वेलकम एवरीवन। तो आज से अपन एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि क्लास 10th सीबीएसई टर्म वन वालों के जो बच्चों के एमसीक्यूज होंगे। तो उसके लिए अपन सबसे पहले सोशल साइंस में शुरू करेंगे ये। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले अपन सोशल साइंस हिस्ट्री शुरू करेंगे जिसके अंदर हम बोलेंगे, बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। तो इसके अंदर अपन है ना, अभी मैं लाया हूँ पूरे 14 एमसीक्यूज जिसके अंदर अपन ये वो एमसीक्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टर्म वन में पूछे जा सकते हैं। मैंने बिल्कुल छाट के लाया हूँ। अपनी जो बुक होती है ना, एक्चुअली होता है क्या, हर चीज़ तो बुक से ही आती है। अगर आप उसको ढंग से पढ़ लो ना तो ऐसा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बट तो भी मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ यार, किस तरीके वो एमसीक्यू पूछ सकते हैं और किस तरह से बुक से छाटे जाती है चीज़ें। आपको हर चीज़ जो भी मैं क्वेश्चन लाया वो आपको हर एक बुक में ज़रूर मिलेगा। आप एक बार उसमें ढूंढने की कोशिश करना। तो यार ऐसे ही हर एक चैप्टर का आते जाएगा एक एक करके, जैसे कि अभी है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, वैसे ही एक एक करके हम आगे डालते रहेंगे हर एक चैप्टर का और ऐसे चलते जाएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ पहले और आपको बताते जाना एक एक करके। हाँ, एक मिनट मैं थोड़ा ले लेता हूँ। ओके, सो पेन ले लेते हैं। हाँ, सो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्लब फॉर्म बाय द स्टूडेंट टू सपोर्ट नेशनलिज्म इन यूरोप। यार यूरोप में ऐसा कौन सा क्लब बनाया था ताकि नेशनलिज्म को सपोर्ट करे स्टूडेंट्स ने। तो यार अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको आता होगा। मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड देता हूँ, सोचिए और बताइए। आई होप आपके 10, आपने जितना रोक लिया होगा, है ना। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। उस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया था नेशनलिज्म के लिए, इस बात को आपको याद रखना है। तो यार ये बुक के बिल्कुल बीच बीच में चीज़ें आ रही है। ठीक है, अगला अगला है व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड। भैया अब ये तीन दे रखे हैं ए बी सी, इसमें से बताना है नेपोलियनिक कोड क्या था। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। आई थिंक कैंसिल करना पड़ेगा यहाँ से। एक मिनट वेट, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ तो आपको दिखेगा। आप पढ़ो। तो यार आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका जो आंसर है, मैं वापस से पेन ले लेता हूँ, वो होगा ए वाला। अब आप इसको पढ़ के समझ सकते हो क्या यार इसका क्या मतलब है। नेपोलियनिक कोड का सीधे सा मतलब पूछ रहे थे इस वाले में। ठीक है ना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब नहीं चलते हैं। ओ भाई दौड़ जा था कैसे यार, एक मिनट। हाँ, तो अगला है वो अपने पास, व्हाट वाज जोल्वरियन यूनियन ऑफ जर्मनी। क्या थी, मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो अगेन 10 सेकेंड आपके पास। तो आई होप आपके 10 सेकेंड हो गए होंगे। तो यार व्हाट वाज जोल्वरियन यूनियन ऑफ जर्मनी, तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए। ये जर्मन स्टेट्स फॉर्म टू मैनेज ट्रैफिस एंड, मतलब ट्रैफिस जो भी वो टैक्स लगते थे उसकी बात कर रहा है, और इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जितना भी इकोनॉमिक वर्क था उसके लिए एक यूनियन बनाई गई थी जर्मनी के अंदर। तो आप इसके वो बारे में बुक में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अपन अगले फोर्थ नंबर पे चलते हैं। वॉट थिंग्स वर डन बाय जोग, मतलब जग नहीं, आई मीन जग से ये यही मतलब मेरा, जोल्वेरियन यूनियन ऑफ जर्मनी। इसमें मैंने क्या लिखा है, जस्ट फाइंड इट आउट एंड पोस्ट इन कमेंट बॉक्स। आप इसका आंसर निकालें और कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि एक्चुअली पहले ऐसे क्वेश्चन पूछा करते थे, अब तो एमसीक्यू टाइप हो गया, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अपन चलते हैं अपने फिफ्थ वाले पे। व्हाट वाज द एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेनिया, वेइना। तो आपके पास 10 सेकेंड है, चूज करिए आपका ऑप्शंस। तो आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा जो है आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर है वो है बी, टू अनडू ऑल चेंजेस बाय नेपोलियन। एक्चुअली जब नेपोलियन का टाइम आया था, नेपोलियन का एरा आया था, तो उसने बहुत सारे चेंजेस करे थे। तो इन लोगों ने वापस मतलब ट्रीटी ऑफ वेनिया करी थी। तो उसके अंदर इनका यूँ था कि यार नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस करे थे हम उसको वापस पूरा पलट देंगे, वैसा हटा देंगे।
तो ये इसलिए ये करी गई थी, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली एंड यंग यूरोप। यंग इटली एंड यंग यूरोप की ग्रुप्स थे जो कि एक आदमी ने बनाए थे, क्या आपको बताना है? तो अगेन 10 सेकेंड है आपके पास। तो आई होप आपके 10 सेकेंड हो गए होंगे। तो इसका आंसर है ग्विप्सी मजीनी। ये हमारे अंकल ग्विप्सी मजीनी थे जिनने यंग इटली और यंग यूरोप ग्रुप्स बनाए थे, ताकि वो एक तरह से नेशनलिज्म के लिए ही बनाए थे। ठीक है ना? तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपने द एज ऑफ रिवोल्यूशन का पार्ट, वहां से थोड़े क्वेश्चंस। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइन। कब साइन हुई थी यार? होता क्या है यार, सोशल साइंस एक आपको तारीखें तो याद करनी पड़ती है और वो तारीखों से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइन। तो देख लो, सोच लो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है 1832। 1832। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। What was the name of the treaty which leaded to the independence of Greece? भाई ग्रीस का इंडिपेंडेंस कोई ट्रीटी साइन करी गई थी, आपको क्या लगता है वो कौन सी ट्रीटी इन चारों में से? जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। यही इसका आंसर है। अब आप ये मत सुना इंडिपेंडेंस, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें बी इसका आंसर है। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का एक क्वेश्चन डाला है मैंने जानबूझ के, तो आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है 1830। आप इसको सारे के सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। अगर आपसे बन जाते हैं, अगर आपसे इसके थोड़े आधे भी बन जाते हैं, इसका मतलब आप अच्छी कंडीशंस में हो, और आप पूरे बन जाते हैं तो फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, हु वॉज ओटो वॉन बिस्मार्क। जोरदार क्वेश्चन। देखते हैं किसी न किसी आदमी लोगों के बारे में लोग पढ़ते, मतलब जो पढ़ता होगा उसी को बनेगा ये क्वेश्चन। तो सोच लो कौन था वो। तो आई होप आपने दे दिया होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखो, चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ प्रेसिडेंट बताएगा, उस हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हु लीड नेशनलिस्ट मूवमेंट इन जर्मनी। तो अपन अगले पे चलते हैं। आउट ऑफ 7, आप ये भी वही है, फिल इन द ब्लैंक्स बताओ। तो इसका जो आंसर है वो 1 है। इटली एक्चुअली 7 स्टेट में टूटा हुआ था, जिसमें से एक स्टेट जो था वो यूरोपियन गवर्नमेंट चलाती थी। इसका आंसर 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज ऑल्सो नोन एज हीरो ऑफ रेड शर्ट्स। सोचो, बड़े जोरदार क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिल सकता है। सो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है गिप्सी गारिबल्डी। थोड़ा नाम अजीब है कोई बात नहीं, अपन को पढ़ने मतलब है। तो जो हमारे गिप्सी गारिबल्दी अंकल थे, वो उनको कहा जाता था हीरो ऑफ रेड शर्ट्स। अब अगले पे चलते हैं। वापस एक फिल इन द ब्लैंक्स। हु डैश वाज आल्सो नोन एज द रियल मेकर ऑफ इटली। कौन था? सोचो। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो उसका आंसर है केवीओर। बुक के अंदर मिलेगा, फिर बोल रहा हूँ मैं, आप एक बार बुक के अंदर पूरा ढंग से पढ़ना, आपको जरूर मिलेगा। अभी भी टाइम है, आप बुक पढ़ सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिगोरी। देखो, एलिगोरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, अब पूछा भी जा सकता है, किसी का इनका भरोसा नहीं है। और उसके एग्जाम्पल्स ही मैंने लिख रखे हैं, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से इंपॉर्टेंट वाले मैं बताता हूँ, वो वाले जरूर याद रखना। तो एलिगोरी का जो मतलब होता है वो ए ऑप्शन है, अ स्टोरी पोएम पिक्चर विच कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग इज नोन एज एलिगोरी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, एक जर्मेनिया है ना, भारत माता तो अपने यहाँ का है, एक अंकल सैम, ठीक है, और अशोक चक्र भी अपने यहाँ का है, एक ये लिबर्टी, ब्रोकन चेन, राइजिंग सन, स्वॉर्ड, ये ओक लीव्स, ये। तो यार ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज थे जो कि आप यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है,
तो मैं इसका आपको PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।